दोस्तों 1976 में बक्सर के जिला अदालत में भगवान श्री राम को क्यों आना पड़ा था? किसकी मदद करने के लिए भगवान श्री राम जिला कोर्ट में हाजिर हुए थे? जिस जज के कोर्ट में प्रभु हाजिर हुए थे, उस जज का आखिर हुआ क्या? दोस्तों यह घटना है 1976 की। उड़ीसा के पुरी शहर में एक संत हुआ करते थे जो हमेशा जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर खड़े होकर भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करके वहां की मिट्टी अपने माथे पे लगाकर लौट जाते थे। परंतु आश्चर्य की बात है, वे कभी भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते थे। वे हमेशा बाहर खड़े होकर ही प्रभु की प्रार्थना करते थे। वे प्रतिदिन सुबह और शाम ऐसा ही करते थे। वहां के लोग इन संत को जज साहब के नाम से पुकारते थे। एक दिन प्रातः जज साहब खड़े होकर प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे। तभी वहां पास ही खड़े एक भक्त ने वहां खड़े एक पंडा से पूछ लिया कि लोग इन संत को जज साहब कहकर क्यों संबोधित करते हैं? वे कभी मंदिर के अंदर प्रवेश क्यों नहीं करते और नित्य खड़े होकर ही प्रभु की वंदना क्यों करते हैं? पंडा मुस्कुराते हुए सारी घटना विस्तार से वर्णन करता है। वे कहते हैं कि कुछ वर्षों पहले ये संत बिहार के बक्सर जिला के जिला अदालत में एक जज के तौर पर कार्यरत थे। वहीं बक्सर जिला के चंद्रपुरा गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था त्रिपुरारी। त्रिपुरारी बहुत ही नेक और सीधे साधे व्यक्ति थे। वे कभी किसी का अनहित नहीं करते थे। वे इतने सरल और साफ दिल के इंसान थे कि कभी कोई उनसे कुछ भी प्रश्न करता था तो उसका वे एक ही उत्तर देते थे कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो जानते हैं वो राम जी ही जानते हैं। त्रिपुरारी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें भगवान राम पर असीम विश्वास था। त्रिपुरारी के परिवार में उनके अलावा 3 और लड़के और एक लड़की थी। भगवान राम की कृपा से त्रिपुरारी का जीवन बहुत राजी खुशी के साथ बीत रहा था। वक्त के साथ उसकी इकलौती कन्या का उम्र विवाह योग्य हो गया। एक दिन त्रिपुरारी के लड़कों ने त्रिपुरारी से बोले कि पिताजी, बहन की उम्र अब विवाह योग्य हो गई है। आप गांव के सेठ से कुछ पैसे ले लीजिए ताकि हम अपनी बहन का विवाह धूमधाम से कर सके। बाद में हम तीनों भाई मेहनत करके सेठ का सारा पैसा ब्याज सहित चुका देंगे। त्रिपुरारी अपने बेटों की बात मान लेते हैं। वे गांव के सेठ के पास जाते हैं और अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ रुपया उधार ले लेते हैं। त्रिपुरारी बहुत धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह करते हैं। शादी के उपरांत त्रिपुरारी और उनके तीनों लड़के बहुत मेहनत करके उधार का रकम जमा कर लेते हैं। फिर एक दिन त्रिपुरारी सेठ जी के पास जाते हैं और बहुत आभार के साथ उनका पैसा लौटा देते हैं। पैसा लेने के बाद सेठ जी त्रिपुरारी के अंगूठे का निशान एक पर्ची पर ले लेते हैं जिस पर लिखा हुआ था कि त्रिपुरारी ने पूरा पैसा ब्याज सहित चुका दिया है। सेठ जी त्रिपुरारी से बोलते हैं कि एक बार पर्ची खोलकर पढ़ लो कि इसमें क्या लिखा है। त्रिपुरारी पढ़ा लिखा नहीं था, बस सेठ जी से बोलता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इस पर्ची में जो लिखा हुआ है वो राम जी जानते हैं। यह सुनकर सेठ के मन में लालच आ जाता है और वह अंदर जाकर पर्ची बदल देता है। अब पर्ची में सेठ जी लिखते हैं कि त्रिपुरारी ने अभी पूरे पैसे नहीं चुकाए। इस पर्ची पर सेठ जी एक बार फिर त्रिपुरारी के अंगूठे का निशान लेते हैं। कुछ महीने बाद सेठ ने त्रिपुरारी पर कोर्ट में केस कर दिया कि त्रिपुरारी उसके पूरे पैसे नहीं लौटा रहा है। कचहरी में जज साहब ने त्रिपुरारी से पूछा कि तुम सेठ के पूरे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? इस पर त्रिपुरारी ने हाथ जोड़कर जज साहब से बोलते हैं कि मैंने सारा पैसा सेठ जी को लौटा दिया है। जज साहब पर्ची खोलकर पढ़ते हैं और त्रिपुरारी को बताते हैं कि इस पे तो लिखा हुआ है कि त्रिपुरारी ने पूरे पैसे अभी नहीं चुकाए। यह सुनकर त्रिपुरारी रोने लगते हैं और बोलते हैं, नहीं मालिक, मैंने सेठ जी का सारा पैसा ब्याज सहित चुका दिया है, परंतु मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। इस पर्ची में क्या लिखा है मैं नहीं जानता, जो जानते हैं वो राम जी जानते हैं। जज श्रीमान दीपक बेहरा बहुत ही दयालु इंसान थे। उन्होंने त्रिपुरारी को अपने चैम्बर में बुलाए और पूछे कि जिस वक्त तुमने सेठ जी को पैसे दिए थे उस वक्त वहां और कोई मौजूद था क्या? त्रिपुरारी बोलते हैं कि जी हाँ, उस वक्त हम दोनों के अलावा वहां पर राम जी थे और कोई नहीं था। जज को लगा राम जी उसी गांव का रहने वाला कोई व्यक्ति होगा, इसीलिए जज साहब राम जी के नाम उस गांव के एड्रेस पर समन जारी करते हैं और राम जी को गवाह के तौर पर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश देते हैं। डाकिया चिट्ठी लेकर उस गांव में पहुंचता है। वह घूमते घूमते थक जाता है परंतु उसे राम जी का घर नहीं मिलता है। थक कर डाकिया एक बुजुर्ग आदमी से पूछता है कि राम जी का घर कौन सा है।
बुजुर्ग आदमी बहुत विनम्रता से डाकिया को बताते हैं कि इस गांव में राम जी नामक कोई व्यक्ति नहीं रहते हैं, परंतु राम जी का एक मंदिर है, हो सकता है यह चिट्ठी उन्हीं के लिए हो। डाकिया ने ठीक वैसा ही किया। वह गांव के राम जी के मंदिर में जाकर पुजारी को चिट्ठी सौंप देते हैं। पुजारी चिट्ठी खोलकर देखते हैं और बोलते हैं, जब प्रभु आपने चिट्ठी मंगवा ही ली है तो मैं इसे रख लेता हूँ। पुजारी डाकिये से चिट्ठी लेकर प्रभु के चरणों में रख देते हैं। पुजारी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, लगता है कि आपका कोई परम भक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। प्रभु, जब आपने चिट्ठी मंगवा ही ली है तो उस गरीब की मदद आपको ही करनी होगी। अदालत के तारीख के दिन पुजारी जल्दी सुबह उठकर भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उनका आरती करते हैं और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आज आप अदालत वक्त पर जरूर पहुंच जाइए और उस गरीब इंसान की मदद कीजिए। सुबह करीब 11 बजे अदालत की कार्रवाई शुरू होती है। जज साहब त्रिपुरारी से पूछते हैं कि कहाँ है आपका गवाह राम जी। इस पर त्रिपुरारी हाथ जोड़कर जज साहब से कहते हैं, वो तो हर जगह रहते हैं, होंगे यहीं कहीं आसपास। जज साहब अर्दली से बोलते हैं कि गवाह राम जी को हाजिर होने का ऐलान करो। इसके बाद अर्दली जोर जोर से ऐलान करते हैं कि गवाह राम जी जहां कहीं भी हो हाजिर हो जाए। कुछ ही मिनटों बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति माथे पर चंदन का त्रिपुंड लगाए हुए और पांव में खड़ाऊ पहने हुए कटघरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और कटघरे में खड़े होकर बोलते हैं कि मैं ही राम जी हूँ। जज साहब कटघरे में खड़े बुजुर्ग व्यक्ति से प्रश्न करते हैं कि क्या आपने त्रिपुरारी को इस सेठ को सारे पैसे देते हुए देखे हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ। इस पर जज साहब फिर सवाल करते हैं, इस बात का कोई प्रमाण है क्या आपके पास? तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि जज साहब, आप सेठ जी के घर सिपाही बेचकर इनके कमरे की तलाशी ले। सेठ जी की अलमारी में लाल रंग के कपड़े में लिपटा एक फाइल है, इसे आप अदालत में मंगवाए। इस फाइल के अंदर आपको सबूत मिल जाएगा। सिपाही उस फाइल को लेकर अदालत में आता है। जज साहब उस फाइल को खोलते हैं तो उसके अंदर एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा हुआ था कि त्रिपुरारी ने पूरा पैसा ब्याज सहित चुका दिया है। जज साहब निर्दोष त्रिपुरारी को बरी कर देते हैं और सेठ जी को झूठे आरोप लगाने के जुर्म में दंडित कर 1 वर्ष के लिए जेल भेज देते हैं। गवाह के चले जाने के बाद जज साहब त्रिपुरारी से पूछते हैं कि राम जी कहाँ रहते हैं? त्रिपुरारी ने उत्तर दिया, वे हमारे गांव के मंदिर में रहते हैं। जज साहब को त्रिपुरारी की बात समझ में नहीं आई। जज साहब पोस्टमैन को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुमने चिट्ठी किसको दी थी? पोस्टमैन बहुत घबराते हुए जज साहब को बताते हैं कि मैंने तो चिट्ठी मंदिर के पुजारी को दी थी, परंतु जो व्यक्ति गवाह बनकर आए थे वो तो कोई और ही थे। इसके बाद जज साहब तुरंत त्रिपुरारी के गांव जाते हैं और उस मंदिर के पुजारी से मिलते हैं। पुजारी से सारी वृत्तांत सुनने के बाद जज साहब अपने बंगले में लौटते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनको रोता देख उनकी पत्नी उनसे पूछती है कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया है? इस पर जज साहब बोलते हैं, जिनकी अदालत में एक दिन सबको जाना है वो आज साक्षात मेरी अदालत में आए और मैं उन्हें पहचान ना सका। इस पर उनकी पत्नी बोलती है कि या तो खुशी की बात है कि आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपको भगवान के साक्षात दर्शन हुए। जज साहब बोलते हैं कि मैं भाग्यशाली नहीं, अभागा हूँ। प्रभु मेरी अदालत में आए, वो कटघरे में खड़े रहे और मैं बैठा रहा। उसी दिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर अपने गांव पुरी लौट गए और प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। वो प्रतिदिन प्रभु के मंदिर जाते और वहां की मिट्टी को अपने माथे में लगाकर लौट जाते थे। वे हमेशा भगवान की प्रार्थना खड़े होकर ही करते थे। उनका कहना था कि जब प्रभु सामने थे तो मैं निर्लज के जैसा बैठा हुआ था, अब मैं खड़ा ही रहूंगा, यही मेरा दंड है। ईश्वर को हम भले ना देख पाए, लेकिन ईश्वर हर क्षण हमें देखते रहते हैं। उनकी दृष्टि हमेशा अपने भक्तों पर ही रहती है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जीवन में कभी न कभी कठिन समय में ईश्वर स्वयं आकर आपकी सहायता कर चुके हैं। इसलिए कभी भी खुद को बेसहारा नहीं समझना चाहिए। ईश्वर पर आस्था रखने वालों की ईश्वर सदैव सहायता करते हैं। जय केशव, जय हरि, जय माधव। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।